सवाल सर अगला ये है कि आपने कहा था कि आपको गारंटियां भी मिली हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब के अपने अल्फाज से कि गारंटियां मिल गई हैं। ठीक है, आप अपनी लीगल स्ट्रेटजी अभी आप एक्सपोज नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करें, लेकिन ये एक्सपोज आप कर चुके हैं पहले ही कि आपको गारंटियां मिल गई हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है सर, वो कैसे मिली आपको गारंटी? नहीं, मैं नहीं समझता कोई गारंटी किसी ने दी है, ना कोई गारंटी देने वाले हैं। राना साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात की होगी तो उनको पता होगा इस बात का। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के और पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के, मेरे नोटिस में कोई ऐसी गारंटी नहीं है, ना गारंटी देने वाले हैं, ना किसी ने कोई गारंटी दी है। ये डेट डिस्कस होती रही है आपस में, और जब कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे मुनासिब समझा गया और इलेक्शंस की आमद के हवाले से जरूरी समझा गया, तभी इस डेट का ऐलान किया गया है। तो मैं तो वैसे भी गारंटीज में और ये इसमें बिलीव नहीं करता। आपने अपनी जंग खुद लड़नी होती है, और राना साहब की राय अपनी जगह पे, मेरी राय उनसे तारण साहब एक और सवाल करते हैं, चलें इसको जरा हम और तरफ लेके जाते हैं। मियां साहब का एक नैरेटिव था जाने से पहले, आज भी आपने जब आगाज किया शो में तो आपने कहा कि एक ऐसे केस में उनको नाहल किया गया जिसका कोई ना सर था ना पैर था, बेटे से तनख्वाह ना लेने का जो भी सिलसिला था, फिर आपने एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वापसी पे जब मियां साहब आएंगे, नैरेटिव क्या यही होगा जो जाने से पहले था, वोट को इज्जत दो? और फिर एक शिकवा आप हर दफा करते रहते हैं कि हमें निकाला गया, हमारे खिलाफ बाकायदा साजिश हुई, साजिश करने वालों को एक्सपोज भी करेंगे आप वापस आके? देखिए, मैं ये समझता हूं और मेरी अपनी राय है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्च ने बहुत नुकसान किया पाकिस्तान का, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर किया, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर किया, बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर किया। तो वो किरदार अपनी जगह मौजूद हैं, मगर हमारा नारा था वोट को इज्जत दो, और इदारा न्यूट्रल हो गया अप्रैल 2022 में, और ये उनका खुद ऐलान है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। जब न्यूट्रलिटी का कहा गया और न्यूट्रल होने का कहा गया, तो खान साहब ने तरह तरह के ताने कसे और इसका मजाक उड़ाया और मजहब का सहारा लिया, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का, कि जी मैं जो हूँ वो नेकी हूँ, बाकी सब बदी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अब पाकिस्तान के आम आदमी की बात करनी है, पाकिस्तान की मईशत की बात करनी है जी, पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उनको हल करने की बात करनी है। टाइम आएगा जब उन किरदारों को भी बेनकाब किया जाएगा, मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस वक्त एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, डूबती मईशत को कैसे बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी इज्जत कैसे बहाल कराई जा सकती है, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। और उन किरदारों पे बात जरूर होगी जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, मगर प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन और पाकिस्तान की लेकिन तार साहब ये चांस आपको दिया गया, बल्कि ये चांस आपने लिया और यही नारा लगा के लिया कि हाँ हम मईशत को ठीक करेंगे, लेकिन आज आप उस मईशत को 16 माह के अंदर एक वर्स्ट कंडीशन में छोड़ के जा रहे हैं सर। तो वापस आके फिर आप क्या कहेंगे आवाम को? मतलब जो कारकर्दगी आप दिखाएंगे, रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे, वो इन 16 माह का रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं मानता मैं नहीं इत्तेफाक करता आपकी बात से, क्योंकि कंडीशन वर्स किसे कहते हैं? कंडीशन वो वर्स होती कि हम IMF का मुआहदा पाए तकमील तक ना पहुंचाते, और अगर हम अपनी सियासत चमकाने के लिए पेट्रोल पे 400 अरब की सब्सिडी दे जाते, बिजली पे 600 अरब की सब्सिडी दे जाते, आप ही बैठ के वाह वाह कर रहे होते कि जी क्या हुकूमत है, पेट्रोल भी सस्ता कर गई और साथ साथ बिजली भी सस्ती कर गई, और 2 महीने बाद हम डिफॉल्ट कर जाते, पाकिस्तान में एयरलाइनें आना बंद हो जाती, पाकिस्तान की LC'यां खुलना बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती, बैंकों के बाहर आपकी मेरी लाइनें लगी होती पैसे निकलवाने के लिए, और इंडस्ट्री बैठ गई होती और मुल्क का भट्टा बैठ गया होता, और एक शख्स अटक जेल में बैठ के कह रहा होता कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना दिया है और डिफॉल्ट कर गया है। क्या वो अच्छा होता, या ये अच्छा है कि हम IMF के मुआहदे को फाइनल करके गए हैं, चाहे मुश्किल फैसले किए हैं? नुकसान तो उन्होंने किया जिनकी कोई बात नहीं करता, जिन्होंने इस मुल्क में खुदकुशी का नारा लगाया कि IMF के पास भी जाएंगे खुदकुशी कर लेंगे। नुकसान तो असद उमर ने किया जिसने 6 माह IMF की डील को ताखीर का शिकार किया। नुकसान तो हफीज शेख और शौकत तरीन ने किया कि जो बतौर वजीर खजाना इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, और हमें आके IMF की डील फाइनल करनी पड़ी। हमने रियासत का बोझ उठाया है, मलबा उठाया है। IMF की डील फाइनल की, तारा साहब अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो कर सकते थे जो अब हो रहा है, जो आर्मी चीफ करवा रहे हैं, वो आप भी तो कर सकते थे। स्मगलिंग रुकवा सकते थे आप, इलिसिट तरीके से जो हवाला हुंडी का काम होता है जिसे अब रुका है,
आप रुकवा सकते थे, डॉलर को ऊपर जाने से रोक सकते थे। अभी भी तो नीचे लाया गया डॉलर, डंडे के जोर से लाया गया, मगर लाया गया, डॉलर नीचे आ रहा है, आप भी ला सकते थे, बल्कि ऊपर ही ना जाने देते सर। आप स्मगलिंग रोक सकते थे, ईरानी तेल की स्मगलिंग आप रोक सकते थे सर, ये काम तो आप भी कर सकते थे। अब अगर हो रहा है ये काम तो आपके होते भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं किया सर आप? देखिए मैं ये समझता हूं कि ये उसी के समरात है ना। यानी हमारी अगर पॉलिसी ठीक ना होती और हम आईएमएफ का मुआहदा फाइनल ना करते, हम ठीक स्टेप्स ना लेते, तो क्या आज डॉलर की कीमत नीचे आती? क्या आज ये एक्शन मुमकिन होते? आप 100 एक्शन कर लेते। अगर आईएमएफ का मुआहदा और दोस्त ममालिक के साथ जो हमने बातचीत की, और उसमें आर्मी चीफ की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, उन्होंने आउट ऑफ द वे कंट्रीब्यूट किया, तो जब उनकी कंट्रीब्यूशन रही, हमारी कंट्रीब्यूशन रही, तो क्या ये बात कहना मुनासिब नहीं होगी कि वो स्टेप्स ही हैं जिनकी आज एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है। अगर वो स्टेप्स तब ना लिए जाते तो आज फिर किस काम ये चीजें आती? तो मैं ये समझता हूं कि ये आईएमएफ की डील फाइनल होना, आपके दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होना, दोस्त ममालिक का आपको एड देना, आपको वो जो इजाफी डॉलर आने थे वो देना, उससे ही बेहतरी आई है ना। अगर वो ना आते तो फिर बैठे रहते, फिर हमें भी आप बुरा कह रहे होते, तरीके इंसाफ को भी कह रहे थे। कम अज कम हमने वो अपने मुआहदे, अपनी चीजें पूरी की, दोस्त ममालिक के साथ अपने जो उनकी कमिटमेंट्स थी उन्होंने पूरी की, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने दिए, आईएमएफ की डील के बाद दिए, क्योंकि वो मशरूत थी चीजें कि आईएमएफ की डील होती है तो फिर दोस्त ममालिक भी सिक्योर फील करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये उसी का तसलसल है। अगर वो ना होता तो ये भी मुमकिन ना हो पाता। ये स्टैंड अलोन नहीं है, ये एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है। इस जवाब में सर जो आपका यूं कह लें कि हुक्म बड़ा कारनामा सर जो आपने गिनवाया वो आईएमएफ डील थी सर, इसको मर्जी है सर कारनामा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए सर? खैर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया।